सबको नमस्कार। आइए मैं आपको जो है कि फिर से पुनः आपको समूह का मासिक प्रतिवेदन में ले चलते हैं। चूँकि अब दिसंबर नवंबर का आपको वीडियो हम बना करके डेट दिए हैं। अभी हम दिसंबर 2021 का वीडियो बना रहे हैं। 2021 का ही लास्ट वीडियो है। तो इसमें आप देखिएगा कि दिया है समूह का नाम में राधा SG दिया है, ग्राम संगठन के नाम में XYZ दिया है। ये हम डेमो दे रहे हैं, आप लोगों को बार बार बताते हैं डेमो दे रहे हैं। इसमें हम इसलिए किसी ग्राम संगठन का नाम नहीं जोड़ते हैं, किसी समूह का नाम भी, लेकिन ना समूह का नाम लिख दिए हैं। इसमें देखिएगा सदस्यों की संख्या में, जैसे एक समूह में सदस्यों की संख्या होता है 10 से 15 होता है, स्टैंडर्ड साइज होता है। तो इसमें सदस्यों की संख्या 12 है। आपका कह रहा है बीमित सदस्यों की संख्या, तो बीमित सदस्यों की संख्या इसमें देखिए कि 9 सदस्य बीमा करा चुके हैं और सदस्य जो कि 70 साल पार कर चुकी होंगी। अब देखिएगा बैंक एवं शाखा का नाम, बैंक एवं शाखा का नाम में हो गया, जैसे जिस बैंक में उसका खाता होगा उस बैंक का हम लोग डालेंगे, नाम डालेंगे और बैंक नाम डालेंगे और शाखा का नाम डालेंगे। जिस BPI में वो स्थित होगा या जिस उस समूह जिस क्षेत्र जो भी बैंक का क्षेत्रीय बैंक में आता होगा उस क्षेत्र वही बैंक का नाम डालेंगे जिसमें समूह का खाता खुलता होगा उस क्षेत्र का। अब देखिएगा समूह में प्राप्त RF की राशि और ICF की राशि, इसमें आप देखिएगा जिस मंथ में आता है उसी को हम डालते हैं। तो इसमें पहले आ चुका है तो यहाँ पे हम कुछ नहीं डालेंगे। ICF RF का भी राशि आ चुका है और ICF का भी CIF का राशि इसमें आ चुका है। तो इसमें पहले ही हम डाल चुके हैं, तो बार बार इसमें हम नहीं डालेंगे, प्रत्येक मंथ में हम नहीं डालेंगे। अब देखिएगा इधर देखिएगा जो दिया हुआ है दाहिने साइड में दिया ग्राम संगठन का नाम XYZ कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा माह में निर्धारित बैंकों की बैठकों की संख्या हो गया 4 हो गया। देखिएगा सदस्यों द्वारा साप्ताहिक बचत की दर, तो आपको मालूम ही होगा कि बचत दर जो है कि 10 रुपये के अनुसार प्रत्येक सदस्य करती है, कहीं कहीं 5 रुपये भी है, पहले 2 रुपया भी चलता था। उस सदस्य पे निर्भर करता है जो लोग कितना अपना जो है कि निर्णय लेकर, सर्वसम्मति से निर्णय लेकर के कितना अपना वो लोग बचत करना चाहती है। अब देखिएगा दे रहा है इसमें सदस्यों की संख्या जिन्हें अभी तक कोई भी ऋण नहीं मिला है। तो इसमें देखिएगा सारा टाइप की एक्टिविटी हो चुका है, सब टाइप का पैसा आ चुका है। तो हर एक सदस्य जो है ना कहीं से लाभान्वित है, सबको उसमें पैसा मिल चुका है। अब देखिएगा ये प्राप्त मॉडलर प्रशिक्षण M1 M2 M3 एंड M4, तो जिस दिन हम समूह का निर्माण करते हैं, हम बार बार आपको बताते हैं, उसी दिन जो है कि M1 का ट्रेनिंग हम दे देते हैं। उसके बाद में M2 M3 और M4 का ट्रेनिंग हम VO में उसको जुड़ने से पहले हम उसको M4 का ट्रेनिंग दे करके जोड़ देते हैं। तो इसमें सब टाइप का ट्रेनिंग हो चुका है, M4 का ट्रेनिंग हो चुका है, तभी समूह जो है कि ग्राम संगठन में जुड़ा है। अब देखिएगा यहाँ पे दिया है क्रम संख्या दिया है, विवरणी दिया है, पिछले माह तक दिया है, वर्तमान माह तक दिया है, कुल दिया है। इस वीडियो को आप बहुत बढ़िया से देखिए और समझिए, और हमारा वीडियो को जो है कि लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि शेयर कीजिएगा तो हमारा जो है कि सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग तक पहुँचेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मासिक प्रतिवेदन भर के आएगा। ये एक सदस्य और एक जीविका मित्र, एक स्टाफ तक इसको पहुँचाना हमारे जो प्रिय दोस्त हैं उनका काम है। जो आप अपने मोबाइल से उठाइए और जितना भी ग्रुप है सारे ग्रुप में शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, तो ये अच्छा रहेगा कि आपका एक दोस्त जो है कि आप ही की विभाग से ये वीडियो बना रहे हैं, तो इनको काफ़ी हमको भी सपोर्ट मिलेगा। आपसे ज़्यादा हमको सपोर्ट का उम्मीद है, तो आप हमको कृपया सहयोग करें। इसमें देखिएगा वास्तविक आयोजित बैठकों की संख्या 1 में, देखिए क्रम संख्या 1 में विवरणी में हो गया वास्तविक आयोजित बैठकों की संख्या पिछले माह तक दिया है। पिछले माह तक आपको हम बताए थे, जो इसमें 25 हो गया है, इस मंथ में हो गया 4, तो कुल हो गया 29। हम जैसे आपको नवंबर में जो वीडियो बनाए होंगे इसमें हम आपको इसी का आता है, उसका जो कुल होगा जो कि जो नया हम भरेंगे, जैसे पिछला मंथ का कुल वर्तमान माह का पिछला माह तक हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा वर्तमान माह में आयोजित साप्ताहिक बैठकों की सदस्यों की औसत उपस्थिति प्रतिशत देखिएगा कि इसमें आया है 83% आया हुआ है। ठीक है, 83% आया हुआ है। आपका उपस्थिति प्रतिशत भी हम बना करके आपको काफ़ी दिए हुए हैं, इसमें भी हम डाल देंगे। आप जो है कि देख लीजिएगा इसको, आपको हम इसमें जो है कि उपस्थिति प्रतिशत बनाए हुए हैं, आपको हम देंगे वीडियो के लास्ट में आपको डाल देंगे, इसको देख लीजिए। और किसी टाइप का इसमें अगर दिक्कत परेशानी आ रहा है तो कम से कम आप कमेंट तो ज़रूर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कराइए। तो इसमें हो गया आपको 83% हो गया। अब इसमें देखिएगा जो पिछले माह में दिया है NA दिया है, वर्तमान माह में दिया है 83% हो गया ना, 83%। उसके बाद में फिर दिया है कुल में NA दिया है,
बैठक जिस मंथ में होगा वर्तमान माह में उसका जो क्या होता है प्रतिशत निकाल जाता है ना। प्रतिशत हम तो ये पिछले माह तक आज माह तक करेंगे तो इसको बहुत हो जाएगा, इसीलिए होता है जो करंट मंथ का ही उपस्थिति प्रतिशत निकलता है। ये देख रहे हैं ना, परियोजना द्वारा इनको फ्रीज माने एन कर दिया गया है। अब देखिएगा समूह में, अब देखिएगा तो ये हो गया आपके 3 के ए में। 3 के ए में समूह में अद्यतन होने वाली लेखन पुस्तिका की स्थिति। लेखन पुस्तिका मैंने जो भी अगर कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, लेखन का काम करते हैं। जैसे हम कोई भी मार्केट भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई लिख के कुछ ले आते हैं, हमको क्या क्या चाहिए। तो यहीं पे है जो अब हम समूह चला रहे हैं, कोई भी सदस्य समूह चला रही है, सीएम चला रही है, कोई भी परियोजना अपना समूह या कोई भी कंपनी अपना जबकि कारोबार करता है तो उसमें अनेकों टाइप की पुस्तिका लगाई होती है। वो अपने आवश्यकता के अनुसार, वो अपने जो है कि कंटेंट के अनुसार मैंने वो अपना जो है कि का रजिस्टर लगाता है। तो इसमें भी है वहीं दिया हुआ है, देखिएगा 2 के ए में दिया, 3 के ए में दिया है, सॉरी 3 के ए में दिया है, समूह में अद्यतन होने वाली लेखन पुस्तिका की स्थिति सिर्फ कार्यवाही पुस्तिका हाँ या नहीं में। तो जिस दिन आप देखिएगा समूह हमारा बनता है उसी दिन हम क्या करते हैं, समूह बनाते हैं तो बायोलॉज उसका लिखते हैं। बायोलॉज लिख करके फिर उसका हम जो है कि बैठक संख्या 1 करते हैं, उसमें सारा टाइप का विवरण आता है उसमें, यानी यहाँ तक कि सारा टाइप के विवरण आता है। क्रम संख्या होता है, सदस्य का नाम, पति का नाम होता है, उसमें कास्ट कैटेगरी होता है, उसके बाद में आधार संख्या भी होता है, उसका खाता खुला है कि नहीं, बहुत टाइप का उसमें हम जो है कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं कि जब भी हमको काम पड़े तो इससे हम निकाल सकें। ये हो गया। तो ये जो है कि देखिएगा जिस दिन समूह बनता है उसी दिन कार्यवाही पुस्तिका लग जाता है। तो यहाँ पे कार्यवाही पुस्तिका दिया है, हाँ पिछला मंथ में भी यहाँ है, वर्तमान में यहाँ भी है, और इसमें परियोजना में एन कर दिया है। अब आइएगा 3 के बी में, आप जो है कि इसको खूब बढ़िया से समझिए। अब देखिएगा 3 के बी में समूह में अद्यतन होने वाली लेखन पुस्तिका की स्थिति, लेन देन प्रपत्र यानी एलडीपी हो गया, खाता बही हो गया, बचत पुस्तिका हो गया, ऋण पुस्तिका है या नहीं में है। तो इसमें देखिएगा जब भी समूह जैसे जैसे पुराना होते जाता है वैसे वैसे इसमें लेखन पुस्तिका की जो है कि सारा जो कि पुस्तिकाएँ बढ़ाए जाते रहता है। तो देखिएगा कि परियोजना द्वारा ही बहुत सारा पुस्तिका जो है कि लगाने को दिया जाता है। तो उसमें परियोजना द्वारा भी पुस्तिका सारा टाइप का, इसमें लेन देन हो गया, खाता बही हो गया, बचत पुस्तिका, ऋण पुस्तिका, वही सदस्य की पुस्तिका, सारा टाइप की इसमें पुस्तिका लग चुका है। तो इसमें पिछले माह में यहाँ है, वर्तमान में भी यहाँ हो गया, अब कुल में परियोजना द्वारा ही यानी फ्रीज कर दिया गया है। अब देखिएगा 4 के ए में देखिएगा वर्तमान माह में समूह की कुल निर्धारित बचत, नियमित साप्ताहिक बचत माने कितना होना चाहिए था। तो देखिएगा ये को समूह जिस समूह का हम बना रहे हैं, जिस समूह का हम आपको बता रहे हैं मासिक प्रतिवेदन भरने का, इसमें सदस्यों की संख्या है 12। तो मान लीजिए एक मंथ में 4 बैठक हुआ तो प्रत्येक मंथ में जब एक मंथ में 4 बैठक हुआ तो बैठक संख्या 1 में जब सदस्य 12 है तो 12 आना चाहिए, 2 में सदस्य की संख्या 12 है तो 12 आना चाहिए, बैठक संख्या 3 में भी सदस्य की संख्या 12 है तो 12 आना चाहिए, बैठक संख्या 4 में भी सदस्य की संख्या 12 है तो 12 आना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर पूरे के पूरे सदस्य आती तो उसमें हमारा जो कि सभी सदस्य अगर अपना बचत की पैसा 10-10 रुपया करती तो सदस्यों की संख्या एक मंथ में 4 बैठक के अनुसार 12×4 = 48 बैठक हुआ, इसका मतलब 10 रुपया बचत करती है तो 480 रुपया उसका बचत हो जाता। तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है वर्तमान माह में 480 रुपया होता, तो कुल में भी यहाँ पे देखिए हैं जो 480 रुपया। लेकिन आप कह रहा है कि हुआ कितना, 12 तो आना चाहिए लेकिन 12 नहीं आई तो हुआ कितना। तो आपको ऊपर ही बताया जा चुका है कि 83% ही उपस्थिति प्रतिशत है, तो कहाँ से उतना 100% तो होगा नहीं। अगर 480 में 480 जमा कर देते तब जाकर 100% होता, लेकिन ये संभव नहीं है। अब देखिएगा कि कह रहा है 4 के बी में समूह की वास्तविक बचत। अब समूह की वास्तविक इसमें दिया है पिछला महीना, तो पिछला महीना में देखिएगा 2480 रुपया हुआ था। वर्तमान माह में इस मंथ में आपको जो कि दिसंबर में हुआ है 400 रुपया, तो हो गया कितना कुल मिला करके 2880 रुपया। इसमें तो आपको किसी टाइप का परेशानी नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा सवाल है। अब आप आइएगा कि 5 के ए में देखिएगा समूह में ग्राम संगठन से प्राप्त सामान्य ऋण। अब देखिए सामान्य ऋण पे बहुत सारा लोगों को समझ नहीं बनता है। सामान्य ऋण कहते हैं जो भी VO के पास अपना कॉर्पस है या जो भी फंड पड़ा हुआ है, अगर उस फंड में से किसी समूह को अपना ICF RF से काम नहीं चल रहा है तो आवेदन के थ्रू VO के बैठक में दाता है जो हमारे समूह को इतना पैसा की आवश्यकता होती है,
वो समूह आवेदन लिख करके और सदस्य अध्यक्ष सचिव का सिग्नेचर मोर करके भेजेगा ग्राम संगठन के बैठक में। ग्राम संगठन के बैठक में जब जाएगा तो ग्राम संगठन के पास जो पूंजी है, जो भी पैसा है, उसको क्या करेगा, वो देखेगा जो हमारे पास जो पैसा मांग आया है इसको हमको कितना पैसा पास करना है। तो उसमें जो है कि जैसे हर एक का देखिएगा कि आरजीबी या बीओडी बैठक होता है, तो आरजीबी में प्रस्ताव लिया जाता है और बीओडी में उसको पैसा को पास कर दिया जाता है। जितना भी निर्णय लेना होता है या पैसा से लेन देन जो पास करना होता है वो बीओडी में होता है। तो देखिएगा इसमें जो है कि पिछले महीना में 32,000 रुपया जो है कि वीओ जो है कि अपने समूह को ग्राम संगठन से समान ऋण दिया है। फिर इस मंथ में आ गया 15,000 रुपया का आ गया, क्या आ गया, उसके पास आवेदन आया जो हमको 15,000 से ज़्यादा आया होगा तभी तो 15,000 रुपया दिया हुआ है। तो वर्तमान माह में 15,000 रुपया का किया ग्राम संगठन अपने समूह को का दिया, समान ऋण दिया, तो हो गया 47,000 रुपया पूरा उसका हो गया। अब देखिएगा 5 के बी में देखिएगा समूह को ग्राम संगठन से प्राप्त एचआरएफ की राशि। तो अब देखिएगा प्रत्येक ग्राम संगठन में 50,000 रुपया एचआरएफ की राशि परियोजना द्वारा दिया जाता है। जब उसका खाता खुलता है तो नॉर्मल एक फॉर्म होता है, उसको भर करके जमा कर दिया था। अगर आप लोग बोलिएगा तो उसको भी हम वीडियो बना करके दे देंगे, ठीक है। तो एक नॉर्मल फॉर्मेट होता है, उसको भर करके देना होता है, वो जाएगा बीपीआई में एलसीएम होकर डीपीसी में जाता है उसके, और उसका खाता में 50,000 रुपया आ जाता है। तो ये क्या किया जो पिछले माह में जो कि ग्राम संगठन ने समूह को 18,000 रुपया दिया था। इस मंथ में फिर भी जो कि छोटे छोटे लोन जो कि स्वास्थ्य निधि के लिए चाहिए, तो मान लीजिए कि 2, 3, 4, 5 सदस्य को दिया गया होगा, तो 3400 रुपया फिर आया है। आवेदन आया तो लोन सेंक्शन किया तो आ गया 21,400 रुपया जो कि एचआरएफ की राशि लोन के रूप में दिया हुआ है। अब देखिएगा इसमें देखिएगा कि आ गया एचआरएफ तो हो गया। अब आएगा 6 के ए में आइएगा वीओ आईसीएफ सीआईएफ ऋण वापसी मूलधन, जो कि आईसीएफ का राशि जो है कि दिया जाता है ग्राम संगठन समूह को देती है, वो कितना वापस किया। तो देखिएगा पिछले महीना में 10,600 रुपया वापस किया था। इस मंथ में वर्तमान माह में दिया है 1,600 रुपया वापस किया, तो हो गया इसको 12,200 रुपया अपना की वापस समूह में वीओ में कर चुका है। अब देखिएगा 6 के सी में देखिएगा कह रहा है एचआरएफ ऋण वापसी मूलधन। अब एचआरएफ भाई तो पैसा लिया, पैसा जैसे लिया इस मंथ में हो गया उसको जैसे 21,400 रुपया लिया, वापस कितना किया, तो वापस किया है जैसे देखिएगा कि आप इसमें किया है 12,000 रुपया पिछले मंथ तक किया था, इस मंथ में 1200 किया, तो 13,400 रुपया कुल जो है कि एचआरएफ की राशि वो जो है कि समूह जो है कि ग्राम संगठन को वापस कर चुका है। अब इधर आइएगा समूह को बैंक से प्राप्त ऋण निकासी की राशि। तो आपको पहले ही बता चुके हैं, पिछले मंथ में 75,000 रुपया समूह ने बैंक से 75,000 रुपया लोन का निकासी करके बांट लिया है। तो इस मंथ में भी उसको लोन की ज़रूरत नहीं है तो नहीं लिया, तो फिर यहाँ 75,000 की 75,000 जैसे पिछले में 75 वर्तमान में निकला, नहीं तो कुल में भी 75,000 हो जाएगा। अब देखिएगा 7 के बी में आइएगा समूह द्वारा बैंक को वास्तविक ऋण वापसी बैंक पासबुक खाता बही बीआरएस से। अगर आपको बीआरएस नहीं समझ में आएगा तो आप बोलिएगा, तो आप लोगों को हम बीआरएस के बारे में भी एक वीडियो बना करके दे देंगे, ठीक है। तो बीआरएस से कह रहा है कहाँ से आपको पता लगा जो समूह जो है कि बैंक को पैसा रिटर्न की। तो आप देखिएगा कि 13,350 रुपया वापस किया है। पिछले मंथ में 18,150 रुपया है, वर्तमान माह में 1,350 रुपया है। तो ये पैसा जो है कि हम क्या करते हैं, जब देखते हैं जो कोई भी समूह जो है कि इस समूह में जब पैसा आता है तो बैंक का जो पैसा है देखिएगा ये जो 1,350 रुपया बैंक में सीधे चल जाता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो मिनट होता है मिनट पे निर्णय लेते हैं, जो बैंक का राशि वापस आया है इसको सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि इसको शुद्ध सहित माने ब्याज सहित मूलधन वापसी को बैंक में जमा किया जाएगा। लेकिन और जैसे पैसा है तो उसको जो है कि पैसा जब आता है समूह में तो उसको हम क्या करते हैं कि जो सदस्य की ज़रूरत होती है, जिसका आवेदन जमा होता है या जो डिमांड करती है, उसको हम पैसा देते हैं। अब देखिएगा कि यहाँ पे वही हुआ जो इस 7 के ए में हो गया, जो इसमें जो है कि पासबुक हो गया। एक तो हम देखेंगे पासबुक प्रिंट करा लेंगे, नहीं तो दूसरा देखेंगे जो रिसीविंग जो लेके आती है वो रिसीविंग में है कि नहीं, समूह से जो रिसीविंग मिलता है उसमें हम देखेंगे। दूसरा बात कि जैसे हम जब भी उसका एलडीपी लिखेंगे
या जो कि लिखेंगे तो उसमें देखेंगे कि भाई ये जो पैसा बढ़ रहा है, जब लेजर कैशबुक लिखाता है तो देखते हैं ये पैसा बढ़ रहा है, तो कहाँ पैसा बढ़ रहा है, तो उसी का हम जो कि BRS बनाते हैं, BRS के थ्रू लेते हैं। तो देखेंगे अगर पैसा नहीं जमा हुआ है, 1350 रुपये BRS में खड़ा दिखाएगा, न एथी में नहीं दिखाएगा, तो 1350 रुपये खड़ा दिखाएगा। जैसे हम 1350 रुपये का किए, किसी को चेक के माध्यम से दिए पैसा जमा करने का, पैसा जो कि दिख नहीं रहा है, या 1350 रुपया वो बैंक में नहीं जमा हुआ, तो कहाँ रहेगा? उस समूह में रहेगा। तो हम जब लिखेंगे तो देखेंगे ये तो हाथ के राशि बढ़ रहा है, कितना बढ़ा है, तो 1350 रुपये बढ़ रहा है, तो वहीं देखेंगे कि 1350 रुपये जमा नहीं हुआ है, इस समूह में पड़ा है, तो 1350 रुपये वहाँ से हम जो है कि लिख करके जमा कर देंगे। तब देखिएगा कि 18,150 रुपया पिछले मंथ में था, ये हो गया 1350 रुपया, अब कुल हो गया 19,500 रुपया। ये क्या किया? बैंक को वापसी वो लोग कर चुका है। अब आइएगा देखिएगा 8 के ए में, इसको आपको काफ़ी अच्छा से समझना पड़ेगा। इसमें जो है कि यहीं जो है कि बार बार लोगों को कमेंट या फ़ोन में कॉल भी आता है, जिसको थोड़ा आप बताइए। सदस्यों को दिया गया कुल ऋण। अब सदस्यों को कुल ऋण दिया गया, तो उसमें हम जितना तरह की लोन देते हैं उस सारा पैसा इसमें आ जाएगा। क्या सदस्यों को दिया गया कुल ऋण कितना हुआ, ये सब उसमें पैसा निकल करके आ जाएगा। तो इसमें आप देखिएगा कि ये जो पैसा है, ये आप देखिएगा समूह को ग्राम संगठन से प्राप्त समान ऋण 15,000 हो गया। उसके बाद में देखिएगा कि समूह को ग्राम संगठन से HRF के रूप में हो गया कितना? 3400 रुपया प्राप्त हो गया। उसके बाद में देखिएगा कि जब ये अब आ गया, ये तो 2 लोन स्पष्ट है कि उसको कहाँ चल गया? समूह के सदस्य के पास चला गया, समूह को चला गया, VO द्वारा दे दिया गया। अब इसमें लेकिन कह रहा है सदस्यों को दिया गया ऋण। अब ये क्या हुआ? ये 2 पैसा जो है कि VO का किया, समूह को दिया। अब समूह क्या करेगा कि सदस्य को देगा, तो वहीं जो पैसा है इसको हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे जैसे आ गया पैसा, आपको आ गया दिया है, जो इसमें दिया है कि VO ICF CIF ऋण मूलधन ऋण वापसी हुआ, कितना हुआ? देखिएगा कि 2500 रुपया हुआ। HRF के अब देखिएगा 5 के, आपको देखिए 5 के B में देखिएगा कि 3400 रुपया वापस किया है। कौन सी? HRF का ये ना 3400 रुपया डायरेक्ट कहाँ दे दिया? इस ग्राम संगठन जो है कि समूह को दे दिया है। उसके बाद में देखिएगा जो पैसा रिटर्न है इसको देखिए, आप देखिएगा ये ऋण ये दिया है 6 के ए में दिया है VO ICF या CIF ऋण वापसी मूलधन दिया है 2500 रुपया। उसके बाद में वापस आया, कहाँ आया? समूह में आया, हाथ की राशि में आ गया, हाथ में आ गया। उसके बाद फिर देखिएगा VO ऋण वापसी मूलधन हो गया कितना? मूलधन भी आ गया 1600 रुपया। अब देखिएगा HRF ऋण वापसी मूलधन, ये भी आ गया कितना? 1200 रुपया। अब जो है कि यहाँ पे पूछ रहा है सदस्यों को दिया गया कुल ऋण कितना हुआ, तो आपको हम बता दें सदस्यों को दिया गया कुल ऋण, जब आप जाइएगा तो पिछले बार देखिएगा, जो पीछे जो हमारे पास पैसा जो था कितना था? 7682 रुपया था। इस मंथ में जो आया है, इस लमसम 7000 रुपया आया है, तो ये पूरा पैसा जोड़ करके समूह में आ गया। तो देखिएगा जब पूरा पैसा जब जोड़ते हैं, जोड़ करके उसको क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कितना पैसा हम दिए हैं। अब सदस्य को हम दे दिए इसमें 11,000 रुपया, वर्तमान मंथ में 11,000 दिया है। देखिएगा पिछला मंथ में दिया है 1,35,500 रुपया, जो है कि समूह को सदस्य को लोन दिया गया। फिर इस मंथ में जो है कि हम 11,000 रुपया सदस्यों ने जब मांग की, तो उसके अनुसार हम 11,000 रुपया दिए, तो हो गया 14,600, 1,46,500 रुपया लोन के रूप में दिया जा चुका है। अब यहाँ पे आइएगा देखिएगा 8 के B में सदस्यों से ऋण वापसी मांग वापसी नियोजन के अनुसार, तो वापसी नियोजन के अनुसार इसको आना चाहिए पिछले महीना में 16,850 रुपया। अब वर्तमान में आया कितना? 1750 रुपया, तो ये हो गया 18,600 रुपया आ गया। ये पैसा जो है कि ये वापसी नियोजन आना चाहिए, ये पैसा कहीं जोड़ाएगा नहीं। अब क्या? सदस्यों द्वारा वास्तविक ऋण वापसी मूलधन। अब देख रहा है 8 के C में जब जाइएगा, देख रहा सदस्यों द्वारा वास्तविक ऋण वापसी मूलधन। अब कह रहा है कितना मूलधन वापसी किया, तो यहाँ पे देखिएगा कि आपको क्या किया है? 2500 रुपया किया है। कितना? 8 के A में, B में किया है कितना? 1600 रुपया किया है। और उसके बाद में देखिएगा C में कितना किया है? ये 1200 रुपया किया है। और बैंक वाला में कितना किया है? 1300 रुपया। ये सब मिला करके कितना हो गया? 6650 रुपया कितना आ गया?
सदस्यों द्वारा वास्तविक ऋण मूलधन वापसी आ गया। वहीं पैसा यहाँ पे हम जोड़ के लिखेंगे जी कितना पैसा वापसी आया, यहाँ पे हम लिख दिए। उसके बाद में देखिएगा पिछले महीने में हम दिए थे कितना, इसको दिए थे 20,150 रुपया, इस महीने में हम दे दिए 6650 रुपया आया, वापसी आया है। फिर देखिएगा कि कितना 26,800 रुपया सदस्यों द्वारा वास्तविक ऋण मूलधन वापसी आया है। ठीक है, अब आपको इसमें कोई टाइप का कहीं परेशानी होगा तो बोलिएगा, फिर हम आपको बता देंगे। अब देखिए सदस्यों से प्राप्त ब्याज, सदस्यों से प्राप्त ब्याज देखिएगा पिछले महीने में 2634 रुपया आया था। इस मंथ में मान लीजिए कि 66 रुपया आना चाहिए, तो पिछले मंथ में कहीं किसी का बाकी होगा तो 100 रुपया दिया, 166 रुपया हो गया, और कुल वापसी हो गया 2800 रुपया आ गया। अब देखिएगा समूह से प्राप्त जीविका मित्र या सीएम की मानदेय की हिस्सेदारी, तो इसमें बताए थे पिछले मंथ में 1750 हुआ, इसमें 250 आ गया, 2000 रुपया उसका हो गया। ये दिया है आजीविका गतिविधियों से जुड़ाव करने वाली परिवारों की संख्या, कृषि, व्यवसाय, पशुपालन एवं। तो देखिएगा ये इसमें जो है कि 12 के 12 सदस्य जो है कि जीविका से, अभी देखिएगा कि मुर्गी पालन के लिए, बकरी पालन का चल रहा है कारोबार, तो इसमें सारा सदस्य कोई ना कोई अपना रोजगार करें। जैसे दिया कृषि, खेती बाड़ी, अभी देखिएगा सबको बताया जाता है जो अपना किचन गार्डन बनाइए, ठीक है ना, पोषण बगीचा बनाइए। उसके बाद में व्यवसाय में देखिएगा छोटा मोटा जो कि दौरी दुकान कराया जा रहा है, या SJY जीविका सततपार्जन योजना से भी बहुत टाइप का काम कराया जा रहा है। पशुपालन हो गया, जैसे गाय हो गया, भैंस पालन हो गया, एवं अन्य में जैसे कुछ काम होता है वो करते हैं। तो ये इसमें 12 के 12 सदस्य लोग कर रहे हैं। अब देखिएगा 12 में देखिएगा विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित सदस्य परिवारों की संख्या, जैसे मनरेगा, विभिन्न पेंशन योजनाएं में अन्य। तब देखिए जब बहुत सदस्य जो है कि मनरेगा से जॉब कार्ड बना करके काम कर रही हैं। विभिन्न पेंशन योजना जैसे से हो गया विधवा विकलांग हो गया, दिव्यांग पेंशन योजना हो गया, या और देखिएगा कि जो भी सदस्य जो कि समूह से जुड़ी हुई हैं, समूह में जो है कि जो भी पैसा आया है सब जो कि ICF हो गया, RF हो गया, ये सब पैसा किसका है, सरकार का पैसा है। तो वो ले रही है, लोन ले रही है, बैंक लिंकेज हो गया, लोन का पैसा हो, सरकार का पैसा हो, तो कहीं ना कहीं से वो सरकार की योजना से लाभान्वित है। तो 12 गुणे में 12 है। तो इसमें देखिएगा वर्तमान में 12, कुल में 12 का, जैसे वर्तमान में कुल में भी 12 होगा, इसलिए होगा कि 12 सदस्य हो गया। ऐसे हम पूरा जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, आते तो सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन सदस्यों की संख्या लिमिट है 12 है, तो हम 12 ही लिखेंगे। उसके बाद में देखिएगा नगद लेन देन पर पत्र के अनुसार आता है। इसमें देखिएगा जो है कि कितना हम बना रहे हैं, देख रहे हैं 31/12/2021, इसमें हम किए हैं, इसको हम किए 28/12 हो गया, 21 हो गया। अब देखिएगा 13 में देखिएगा नगद लेन देन से, अब देखिए पिछले महीने में 7682 रुपया था, इस मंथ में कुल देखिएगा जे कितना हो गया, 1820 रुपया हो गया। यानी हम जो पिछले मंथ का पैसा था इसको हम क्या किए, जो उसमें से 2000 रुपया जो है कि बैंक में डाल दिए। देखिएगा कि बैंक का क्या होता है, बैंक का खाता जो है कि बंद हो जाता है, डेथ होता है, बैंक का खाता बंद हो जाता है। क्योंकि समूह का जो बचत खाता खुलता है उसमें सदस्य लोग क्या करते हैं, किसी टाइप के पैसे डालती नहीं है, निकासी नहीं करते, वो बैंक का खाता बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक बंद होता है। अब किसी टाइप से उसमें लेन देन करना है तो बड़ी परेशानी होता है। इसलिए हम हर एक मंथ में सदस्य को प्रोत्साहित करेंगे जो अपना बचत का 2 राशि है, 1500 रुपया डालिए और खाता को निकालिए। एक साल में आप उसमें से 3 से 4 बार निकासी कीजिएगा, तो या पैसा डालिएगा निकालिएगा तो खाता आपका बंद नहीं होगा। तो इसमें हो गया। अब देखिएगा यही जो पैसा था पिछले पैसा जोड़ करके 76 से 82 में जोड़ करके हम 11,000 रुपया सदस्य को लोन दिए थे, या फिर उसमें से 2000 रुपया डाल दिए बैंक में, तो हो गया 5460 रुपया हो गया आपका। ये यही हमारा जो है कि आपका बता रहे हैं, इसको आप 13 में नगद शेष हो गया। इसी टाइप से लिखना है। जो पैसा हमारे पास पिछले मंथ में दिखेगा हाथ के राशि, उसको हम अगले मंथ में जब उसको रिटर्न रूप में लेंगे तो सदस्यों को लोन देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना है, लोन देंगे तभी सदस्यों का काम चलेगा, तो यहाँ पे कम हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे जैसे दे रहा है जीविका मित्र का, ही तो आपको मालूम होगा, अध्यक्ष सचिव का सिग्नेचर और मोहर करा करके डाल देना है। अब आपको हम बता रहे थे कि आपको औसत उपस्थिति प्रतिशत भी हम आपको बता दें कैसे निकलेगा, क्योंकि बार बार लोग बोलते हैं कि सर उपस्थिति प्रतिशत जो है कि नहीं सही हो रहा है, तो इसको हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ध्यानपूर्वक देखिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए कि मनोबल बना रहे कि आपको वीडियो हम बना करके देते रहे। देखिएगा औसत उपस्थिति प्रतिशत हो गया समूह की कुल सदस्यों की संख्या, बैठक संख्या ए हो गया में 12 आना चाहिए। देखिएगा बैठक संख्या बी में भी 12 आना चाहिए, बैठक संख्या सी में भी 12 आना चाहिए, बैठक संख्या डी में भी 12 आना चाहिए। ठीक है, तो कुल सदस्यों की संख्या हो गया समूह में, कुल सदस्यों की संख्या हो गया 48,
अब देखिएगा कि आई कितना। अब इधर देखिएगा दिया हुआ है समूह की बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या। बैठक संख्या ए में आई 10, बैठक संख्या बी में आई 11, बैठक संख्या सी में आई 9 और बैठक संख्या डी में आई 10। अब आपको हम बता रहे हैं, देखिए बढ़िया से। बैठक संख्या ए में आना चाहिए 12, लेकिन बैठक संख्या ए में आई 10। बैठक संख्या बी में आना चाहिए 12, लेकिन बैठक संख्या बी में आई 11। बैठक संख्या सी में आना चाहिए 12, लेकिन बैठक संख्या सी में आई 9। बैठक संख्या डी में आना चाहिए 12, लेकिन बैठक संख्या डी में आई 10। तो ये हो गया उपस्थित सदस्यों की संख्या, वर्तमान सदस्यों की संख्या माने कुल सदस्यों की संख्या और उपस्थित सदस्यों की संख्या। तो इसमें देखिएगा 48 हो गया और इसमें कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या हो गया 40। अब इसका जब उपस्थिति प्रतिशत बनाएंगे तो उपस्थिति प्रतिशत बराबर बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या बटे करेंगे कुल सदस्यों की संख्या गुणे करेंगे हम 100 कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा उपस्थिति प्रतिशत 40/48 दिया हुआ है, गुणे 100 83% आता है। वहीं से हम आपको लेकर के यहाँ पे 83% डाले हैं। अब आपसे सबसे मैं अपना वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। पुनः सबको मेरा आग्रह है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, चूँकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुँचे। धन्यवाद।